नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिंह राशिफल 2023। 4 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन क्या बदलेगा और 12 महीने की 12 महत्वपूर्ण बातें, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सिंह राशि वालों, वर्ष की शुरुआत में ही शनिदेव महाराज आपके छठे भाव में हैं, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको आपके जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में है और आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि यानी आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो देवगुरु राहु के साथ मिलकर चांडाल दोष बनाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में अचानक से धन लाभ देवगुरु दिलवाएंगे, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और भाग्य का खूबसूरत साथ भी दिलवाएंगे। याद रखिए, कुछ मामलों में। वैसे इस समय लंबी दूरी की यात्रा वगैरह होने के योग है और चूंकि राहु देव महाराज देवगुरु बृहस्पति के साथ है, तो इसका प्रभाव आपको मई के महीने से दिखेगा और इस प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी देगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनसे छोटी मोटी परेशानियां, मतभेद जैसी चीजें हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 30 अक्टूबर को राहु अष्टम भाव में आएंगे, तो ये गोचर आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस समय जैसे कि आपको राहु के परिवर्तन होने के बाद, याद रखिए 30 अक्टूबर के बाद वाहन दुर्घटना से थोड़ा संभल कर रहना है। धन को लेकर विशेष सावधान रहना है, क्योंकि किसी को भी उधार देने लेने से बचे। आप व्यवसायी हैं तो कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले सोच समझ लें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट दिलवाएगा यहाँ पर राहु। अब देखिए, समय समय पर तमाम ग्रह परिवर्तन करेंगे और आपको इसके फल भी मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं जनवरी के महीने में, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण बातें, तो जनवरी के महीने में क्या होगा। देखिए, अगर हम पूरी तरह से बस ये ग्रहों की चाल के आधार पर बताएं तो धन के मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, क्योंकि शत्रु विरोधी इस समय दबे रहेंगे। अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, ये खुशियों की बात है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, मन धार्मिक चीज़ों में लगेगा और आप धार्मिक रूप से एक्टिव रहेंगे, तो शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। ये पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी, फरवरी के महीने में थोड़ा सा तनाव है, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव और शुक्र एक साथ हैं। तो क्या होगा, अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और खासकर उनके साथ जो आपके संबंध है उसका ख्याल रखिएगा। जो व्यापारी भाई हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, तो ऐसे में अपना नज़र खुद हर जगह बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा आपको पिता के साथ चीज़ों को लेकर ठीक करना होगा। अब मार्च की बात करें तो पूजा पाठ, धर्म कार्य होंगे आपके घर में। हो सकता है शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, या जो लोग विवाहित लोग हैं ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस पीरियड में घर में सुख शांति है, और लेकिन कोई ऐसा राज जो आप नहीं चाहते घर के बाहर जाए, वो बाहर भी जा सकती है, इसलिए आपको पहले से सब संभल कर रहना है। अब जानते हैं अप्रैल की बात। देखिए, आपकी जो दूरदर्शिता है ना, आपकी जो बहुत दूर जो आप सोच लेते हैं हर एक चीज़ के बारे में, तो पहले से आप चूंकि एक्टिव हो जाते हैं इन चीज़ों को सोचकर, तो यही चीज़ें आपको सफलता दिलाएगी। भाग्य का साथ मिलने का प्रबल योग इस समय बना हुआ है और इस समय देखिए आप लोगों की नज़रों में आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ इस समय चीज़ें आपके पक्ष में है। तो यहाँ तक चीज़ें बढ़िया चल रही है, लेकिन मई के महीने की बात करें तो करियर में सफलता प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि दसम भाव पर सूर्य का प्रभाव है। तो आपके कार्य में मजबूती आएगी, आपके अधिकार बढ़ेंगे। जॉब करते हैं तो अधिकार बढ़ेंगे, आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी है इस समय जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप
कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वो बढ़िया जाएगा। तो अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी में भी स्थिति बढ़िया हो रही है। वैसे व्यापारी हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, चाहे जैसे भी हो। अब जानते हैं जून के महीने में क्या होगा। देखिए, आर्थिक लाभ होने की प्रबल स्थिति इसमें बनी हुई है। आप जो भी प्रयास करेंगे सरकारी क्षेत्र में आपको धन प्राप्त जरूर होगा, आपको सफलता मिलेगी और निजी जीवन के लिए भी ये समय आपके लिए उत्तम है। जो भी तमाम चली आ रही परेशानियां हैं वो कम होगी या समाप्त हो सकती है। जुलाई का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव है क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्रा के योग बने हुए हैं, यहाँ तक कि आप घर से कहीं दूर या तो नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में आप जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अगस्त के महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और काम करने का तरीका सबको पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग आपको महत्व देंगे, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा और ये भी आपको पॉजिटिव फल देगा। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जैसे ही शनि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आपके लिए आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। बस थोड़ा सा वाणी में जो कड़वापन है उसको कम कीजिएगा और बिना सोचे समझे तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा, वरना आप बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं या फिर आपके अपने लोग, आपके दोस्त, उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जानते हैं अक्टूबर के महीने की। देखिए, सरकारी नौकरी करते हैं तो बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी क्योंकि यहाँ पर नौकरी में तरक्की होना, इंक्रीमेंट बढ़ना जैसी चीज़ें हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा, आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा और इसमें आपको लाभ भी होगा। हालांकि छोटी छोटी यात्राएं होती रहेगी, लेकिन नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने की प्रबल संभावना है। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता दिखेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये सपना नवंबर में पूरा होगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी आवास, सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको ऑफिस की तरफ से कोई सुख सुविधा, लग्जरी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। दिसंबर का जो महीना है थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उत्तम परिणाम के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करना होगा और हो सकता है पढ़ाई में आपका ध्यान न लगे। लेकिन जो लोग विवाहित हैं, संतान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है इस समय। हालांकि आपके इनकम वगैरह बढ़े हुए हैं तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें प्रेम जीवन की, तो देखिए, वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध पंचम भाव में है तो बुद्धिमानी आपके रिश्तों में दिखेगी। और यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो रिश्तों में दूरियां जो थी वो समाप्त होगी, प्रेम बढ़ेगा। और 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मेष से निकलकर मीन में जाएंगे तो प्रेम विवाह योग बनेंगे। करियर की बात करें तो 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाएंगे, छठे भाव से दूसरे भाव में, और सप्तम यहाँ पर दसम भाव में होने के कारण आपको करियर में उन्नति मिलेगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर नौकरी करते हैं तो ट्रांसफर करवाएगा और आपके अनुभव और काबिलियत के बल पर आपको कोई बड़ा मौका भी देगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर हम ओवरऑल जानना चाहें तो बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपका मन रहस्य और गुण विषयों की तरफ झुकेगा। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षा के मामलों में उत्तम फल मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में शनिदेव छठे भाव में होने से प्रतियोगिता परीक्षा में जो परिणाम है बस ये समझ लें कि उत्तम मिलेगा। आपको बस मेहनत करना है, मेहनत का फल मिलेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में है, अप्रैल से राहु भी उनके साथ आ जाएंगे, चांडाल दोष बनेगा। इसके बाद अक्टूबर के महीने से एक बार फिर से चीज़ें स्थिर हो जाएगी। धन की बात करते हैं। देखिए, धन के मामलों में जो सिंह वाले हैं, सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पे है तो यहाँ पर आपका मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे, व्यापारियों को अच्छे लाभ मिलेंगे। बृहस्पति जब नवम भाव में आएंगे तब आपको परिणाम आपके लिए आपके पक्ष में आएंगे। और अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा तनाव है। हालांकि इसमें बिना सोचे विचारे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए, किसी को उधार मत दीजिएगा। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है तो स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता है, थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। और दूसरी तरफ बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर है तो आप मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तमाम समझदारी का परिचय भी देंगे। संतान की बात करें तो संतान का सुख प्राप्त होता दिख रहा है। 22 अप्रैल तक का समय चीज़ें ठीक है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगा तो संतान की सभी चिंताएं समाप्त होगी और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में संतान का पूरा सुख प्राप्त होता दिखेगा।
विवाह की बात करें तो बृहस्पति महाराज यहाँ पर अष्टम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। 22 अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन विवाह समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और विवाह होने के योग भी बनेंगे। व्यापारियों के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग है। किसी भी तरह का ऐसा वैसा काम ना करें जिनसे आपको सरकारी नियम के विरुद्ध जाना पड़े। संपत्ति वाहन का लाभ आपको पूर्णतया नवंबर दिसंबर के महीने में दिखेगा और खरीद सकते हैं आप। शुरुआत में भी अच्छा है योग बना हुआ। धन लाभ की बात करें तो हाँ, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन अप्रैल तक अष्टम भाव में है यहाँ बृहस्पति, तो कहीं भी निवेश करने से बचे, सोच समझ कर करें। 22 अप्रैल के बाद जैसे ही नवंबर भाव में बृहस्पति महाराज जाएंगे तो भाग्य का पूर्णतया सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा तनाव या गुप्त समस्या है, इसका ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। रविवार का दिन आप नॉनवेज वगैरह मत खाइए और आप सूर्य भगवान को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बुधवार के शाम काले तिल का दान कर सकते हैं। धन्यवाद।